कौन कौन सा? एक था उपलक्ष्य, ठीक है, और दूसरा क्या था? लक्ष्य। लक्ष्य मतलब गोल, हमारे लाइफ का जो गोल है वो क्या होता है। उपलक्ष्य अपन क्या क्या बताए थे, जो 11th वाले बायो में वो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो डॉक्टर इंजीनियर जो होता है कि स्लाइड के माध्यम से देखिए। और मुख्य लक्ष्य, लक्ष्य में क्या होता है? एक मुख्य लक्ष्य मुख्य होता है, ठीक है ना। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक उप और एक मुख्य, दो प्रकार के होते हैं। तो मुख्य लक्ष्य क्या था अपना? एक अच्छा नागरिक बनना, ठीक है ना। एक अच्छा नागरिक बनना हमारा मुख्य लक्ष्य था। अब यहाँ पे देखो स्लाइड के माध्यम से स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? पहला चित्र किसका है? कौवे का है, क्रो का है। दूसरा किसका है? बगुला का है। तीसरा डॉग। चौथा यहाँ पे बच्चा सोच रहा है मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो यहाँ पे बच्चा घर छोड़ रहा है। तो एक श्लोक सुने होंगे आप, काक चेष्टा। काक मतलब क्या होता है? कौवा। कौवा की चेष्टा कैसी होनी चाहिए? क्यों बोलते हैं कि कौवा जैसे चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थियों की? क्यों बोलते हैं कि जो बच्चों का जो ध्यान है, चेष्टा मतलब ध्यान, कौवे की तरफ होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों बोला गया है? कौवा जो है ऊपर उड़ता रहता है ऊंचाई में, और फिर भी अपना खाने का चीज ढूंढ लेता है। मतलब उसकी दृष्टि कहाँ पे होती है? अपने लक्ष्य पे होती है, अपने खाने की चीज पे होती है, दूसरे चीज पे नहीं होती, ठीक है ना। वो ढूंढ लेता है। कौवा कितना भी ऊपर उड़ता रहेगा ना, उसको दिख जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे चील से तुलना क्यों नहीं की गई है? चील जो होता है वो मरे हुई चीजों को खाता है, उसका जो लक्ष्य होता है मुर्दा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कौवों को बोला। कौवा क्या करता है? रोटी भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है, सब खा लेता है। लेकिन चील रोटी सब्जी खाता है क्या? वो सिर्फ मरे हुई चीज को खाता है। इसलिए यहाँ पे चील से तुलना उसकी नहीं की गई है। किससे की गई है? कौवे। तो श्लोक याद करने के लिए मैंने ये बनाया आपके लिए, काक चेष्टा याद करना। देखा, श्लोक याद हो जाएगा। काक की क्या होती है? काक चेष्टा। ये क्या है? बगुला। बगुला को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वको, है ना। वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम। बगुला कैसे रहता है? तालाब में या नदी में एक पैर पे खड़ा रहता है, देखने से एक पैर पर उसकी चोंच एकदम स्थिर रहता है वो। उसकी नजर बिल्कुल कब मछली आए और कब फटाक से पकड़ ले, ठीक है। तो वो काक चेष्टा वको ध्यानम। चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौवे के जैसी। और ध्यान कैसा होना चाहिए? वक, यानी बगुले की तरह होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? डॉग। डॉग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्वान। स्वान निद्रा। 3 हो गए यार। आपको क्या 5 गुण होने चाहिए आपके अंदर? पहला क्या था? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा। यानी नींद किसके जैसे होनी चाहिए? डॉग के जैसे। डॉग का नींद कैसा होता है? हाँ, मतलब थोड़ा भी हल्का फुल्का, थोड़ा भी हलचल हो तुरंत उड़ जाता है वो। मतलब सोने पे ध्यान नहीं देता, चाहे दिन हो रात हो, थोड़ा सा हलचल हुआ तो तुरंत वो उड़ जाता है। तो नींद कैसा होना चाहिए? स्वान के जैसे होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अल्पाहारी। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? बहुत खाते हैं। जब बहुत खाएंगे तो बहुत सोएंगे। और क्या खाते हैं? कैसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करता है? ऐसी चीजें अब हम खाने लग गए हैं, है ना। जैसे पिज्जा, बर्गर या ठंडी चीजें या होटल की चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो ये क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जितना आप बाहर का चीज खाओगे, जितना आप फैटी चीज खाओगे, ऑयली चीज खाओगे, उतना आपको नींद आएगा, है ना। नींद, आप खाना कम खाएंगे आपको नींद कम आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला गया है? स्वल्पहारी, यानी थोड़ा खाने वाला, है ना। विद्यार्थी को थोड़ा खाने वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा खाने वाला नहीं होना चाहिए। तो 4 चीजें हो गई, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। ये क्या है? ये बच्चा क्या कर रहा है? घर छोड़ के जा रहा है, गृह त्याग कर रहा है। आप लोग स्कूल जाते हो ना, घर छोड़ के जाते हो नहीं जाते हो? तो त्याग करते हो, 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए घर छोड़ देते हो। उसके बाद जब कॉलेज में जाओगे बाहर पढ़ने के लिए, तो घर को लंबे समय तक भी छोड़ना पड़ता है ना। तो गृह त्यागी, ये बच्चा क्या कर रहा है? घर को छोड़ रहा है, त्याग रहा है। तो पूरा श्लोक याद हो गया। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हो गया यार? अब बोलोगे तो नहीं, है ना। तो इसको ध्यान रखना कि जब भी खाना खाने बैठो तो ये लगे कि नहीं हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो, खाना कब तक खाना चाहिए? जैसे आप खाना खा रहे हो और आपको लगा कि अब मेरे को और खाना लेना चाहिए, वहीं पे स्टॉप कर देना। और जो है ना उसको स्टॉप कर दो कि नहीं आज इतना ही खा के देखते हैं। उससे क्या होगा? आप एनर्जेटिक रहोगे, थकोगे नहीं, नींद नहीं आएगा, पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि जो हमारा जो पेट है ना, उसमें खाने के लिए, पानी के लिए और हवा के लिए, तीनों के लिए बराबर जगह होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगह छोड़ दोगे तो डाइजेशन अच्छा होता है, इसीलिए कम खाने के लिए बोला गया है। तो ये जो है विद्यार्थी जीवन का 5 लक्षण है। और जो विद्यार्थी जीवन होता है वो क्या होता है? गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। आप लोग का जो लाइफ है ना, अभी गोल्डन पीरियड है।
जितना एंजॉय करना है कर लो, जितना मौज मस्ती भी कर रहे हो ना, उतना कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज पढ़ के निकलने के बाद नहीं मिलेगा। अभी आपके मम्मी पापा जितना प्यार कर रहे हैं आपको, जैसे ही आप पढ़ के निकलोगे, डिग्री हाथ में आ जाएगी ना, फिर बोलेंगे काम मिला, जॉब मिला, मतलब ये स्टार्ट हो जाता है घर में। अभी आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है और आपके लिए हो रही है। तो जब पढ़ के निकल जाओगे ना, तो मम्मी पापा को भी एक आस बन जाती है कि मैं, हमारा बेटा कुछ कमा के लाएगा, है ना। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट किए रहते हैं। जैसे आप कोई आम का पेड़ लगाओगे, है ना, वो पेड़ बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया, अगर फिर भी फल न दे, जब तक वो छोटा है तब तक फल नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा और आपको फल नहीं देगा तो आप क्या करोगे? अरे तो फलता ही नहीं है, कोई काम का नहीं, इतना मेहनत खाद लगाए, सब कुछ किए, खर्चा किए, इसको पानी दिए, कई टन कई लीटर पानी दिए जिंदगी भर, और वो फला ही नहीं, तो वो सिर्फ छाया ही दे पा रहा है, फल नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग तो वृक्ष नहीं है ना, हमको तो अपना पेट पालने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने पैरों में खड़ा होना पड़ता है। इसीलिए हम ये सब स्टडी करते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि उप लक्ष्य और मुख्य लक्ष्य होते हैं। उप लक्ष्य में क्या क्या होती है अब देख लेते हैं। अच्छा, सीढ़ी के बारे में बताया था मैंने पिछली बार कि एक एक जो गुण होता है हमारा, वो एक एक स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हम लोग की जो क्लासेस होगी इसी सीढ़ी के हिसाब से होगी कि पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, उसके हिसाब से हम क्या कैसे गोल पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उप लक्ष्य है। अब देखो अपना अपना लक्ष्य देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोगों को, है ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई शिक्षक, कोई पुलिस, कोई संगीतकार, कोई सैनिक, कोई चित्रकार, कोई वैज्ञानिक, है ना। यहाँ पे पिक्चर मैंने डाला हुआ है। आप लोग का भी लक्ष्य इसी में से कोई एक होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई शिक्षक, ऐसे ही रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सारे जो चीजें हैं तो आप बन ही जाओगे पढ़ लिख कर, ये आपका क्या होगा? उप लक्ष्य होगा, ठीक है। अब हमको बनना क्या है? हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? एक अच्छा नागरिक बनना। लेकिन अच्छा नागरिक और एक बुरा नागरिक में क्या अंतर है? भाई मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ, मान लो आप बोलो कि आप अच्छे नागरिक नहीं हो, हम किसी को बोलते हैं कि वो फलाना जो है वो अच्छा नागरिक नहीं है, तो ऐसा क्या चीज है जिसके कारण हम कहते हैं कि वो अच्छा नागरिक नहीं है? या हम कहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा नागरिक है, तो क्या चीज है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो अच्छा नागरिक है? उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? जो नागरिक, वह नागरिक जो शिष्टाचार का पालन करता हो, है ना, अर्थात दूसरों के प्रति आदर का भाव रखता हो। शिष्टाचार, शिष्टाचार सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन शिष्टाचार से ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है। किसी भी देश को कैसे जाना जाता है? उसके धर्म और संस्कृति से जाना जाता है। किसी भी देश को आप जब देश के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला उसका धर्म बताएगा कि कौन सा धर्म क्या है, उसका और उसकी संस्कृति क्या है। भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है ना। तो संस्कृति में क्या आता है? संस्कृति जैसे हमारे घर में अगर आपके घर कोई आया, अतिथि आया, मेहमान आया, और आप उसको प्रणाम नहीं करो, उसका पैर नहीं छुओ, तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा नहीं लगेगा ना। या आप किसी के घर गए मेहमान बन के, आपका अगर पैर छूने का उसका रिलेशन है, अगर आपको अगर पैर नहीं छुए तो कैसा लगता है? तो फील कैसा आता है? फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है? एक निगेटिव आ जाता है, एक गलत आ जाता है, मेरा पैर नहीं छुआ। तो हम उसके से कहानी बना लेते हैं कि शायद बुरा मान गया होगा, शायद कुछ और मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा, मुझसे कोई गलती हो गई होगी, ऐसा आने लगता है कि नहीं। इसीलिए हमारे संस्कृति में शिष्टाचार है। शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार का मतलब होता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार कैसा है? सबसे मेन क्या है? प्रणाम बोलना, है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम सब बोलते हैं, लेकिन हमारा भारतीय संस्कृति क्या सिखाता है हमको? प्रणाम करना। जैसे मेरे पास जो पहले जो बच्चे आते थे, अभी भी अगर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं? प्रणाम सर बोलते हैं, है ना। पहले नहीं बोलते थे, लेकिन जब उनको संस्कार मिला तो वो प्रणाम सर बोलते हैं। अगर मान लो आप में से कोई इंटरव्यू दिलाने जाएगा कहीं पे, अगर आप किसी को प्रणाम बोलोगे और 10 लोग नमस्ते बोलेंगे, उससे बहुत फर्क हो जाता है। जो प्रणाम बोलने वाला है वो सामने वाला समझ जाएगी कि एक संस्कारी व्यक्ति है, इसको पता है अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। लेकिन आप उसको कुछ और बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, हाय, आजकल तो हाय बाय हो गया है ना। ये चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। अपने स्तर पे चलता है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन हमारे अंदर की जो संस्कृति है, हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं क्लिनिक में ऐसे कपड़े पहन के बैठा हूँ कि कभी देखे हो क्या? आज ही पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैंने शपथ लिया है कि अगर क्लासेस दूंगा तो ऐसे ही कपड़े में कोशिश करूंगा कि यही कपड़े, भारतीय संस्कृति वाले कपड़े पहनूं। तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो पहन सकूंगा। हम सबको एक डिसीजन लेना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक बार तो हम अपनी संस्कृति के कपड़ों को बचाएं। अगर ऐसे कपड़े अगर पहनना बंद कर देते तो खत्म ही हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ये, है ना। जैसे हम लोग यज्ञ कराते हैं तो धोती भी पहनते हैं, ठीक है। जब मैं शुरू में जब ये सब स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत शर्म आता था, ऐसा लगता था यार लोग क्या सोचेंगे, धोती पहन के बैठूंगा क्लिनिक में क्या सोचेंगे। लेकिन अब गर्व होता है, अगर मेरे को धोती पहन के भी आना जाना पड़ा, अचानक बैठना पड़ा,
या पेशेंट देखना पड़ा, मेरे को कोई शर्म नहीं आता, तो गर्व होता है कि आज मैं अपने भारतीय परिधान में हूँ, ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई ऐसे परिधान में खड़ा रहेगा ना, आप उसको गाली नहीं दे सकते। अगर आपको गुस्सा भी आएगा ना तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार, लेकिन अगर कोई ऐसे ही रहेगा एकदम लप टप टाइप का, तो वो आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ऐसे ड्रेस में अगर कोई रहेगा, ध्यान देना, या धोती कुर्ता में रहेगा तो आप थोड़ा डर के रहोगे, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करोगे उसे। डर मीन्स और रेस्पेक्ट वाला डर रहेगा कि नहीं पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, रहता है कि नहीं। और वस्त्रों का बहुत महत्व है। जैसे पुलिस वाला क्या ड्रेस पहनता है, अपना वर्दी पहनता है, डॉक्टर अपना डॉक्टरी वाला कपड़ा पहनता है। यहाँ पे जैसे सबके जो परिधान है, देखो सबके अलग अलग है, डॉक्टर का अलग है, इंजीनियर का अलग है, वकील का अलग है, पुलिस का अलग है, सबका अलग अलग है ना। मान लो आप घर में पूजा कराने जा रहे हो और कोई पुलिस का कपड़ा पहन के आ जाए, पुलिस वाला ड्रेस पहन के आ जाए और बोले कि मैं तो यह पूजा कराने आया हूँ, कैसा लगेगा आपको, थोड़ा अजीब से नहीं लगेगा। या जैसे आप थाने में गए रिपोर्ट करने के लिए, वहाँ कोई पंडित वाला कपड़ा पहन के बैठा है, कैसा लगेगा आपको। क्योंकि यही शिष्टाचार है, जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो आपको प्रभावित करता है, उसी से आपका प्रभाव पड़ता है। इसे तो बोलते हैं बाल अच्छे बना के रखो, कपड़े अच्छे पहनो, है ना। कपड़े छोटे पहनो, आधा पहनो, इससे मतलब नहीं, आपके कपड़े स्टाइलिंग होना चाहिए। आपको देख के किसी के अंदर गलत भाव नहीं आना चाहिए, या आपके कपड़े को देख के कपड़ा ही देखता ना रह जाए, ऐसा पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है, ठीक है। सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। पहला क्या था, शिष्टाचारी होना चाहिए। जब हम किसी अपने माता पिता से मिले तो प्रणाम करें, अपने गुरु से मिले तो प्रणाम बोले, हाथ जोड़कर, है ना। आजकल हम पैर भी कैसे छूते हैं, घुटनों को छूते हैं, हमारा कमर पूरा नहीं झुकने लगा, है ना। ऐसा होता है कि सच्चाई है कि नहीं। पहले हम लोग पूरा ऐसे झुक के 2-3 बार ऐसे प्रणाम करते थे, आजकल हम ऐसे झुक के ऐसे ही छू लेते हैं, कहीं कभी तो टच भी नहीं होता। तो आशीर्वाद भी वैसे ही मिलता है, ऊपर वाला हल्का सा, पहले पूरा मिलता था, आधा मिलता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमको रिफंड मिलता है। तो पहला था आदर का भाव रखना, शिष्टाचार। दूसरा क्या है, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना। जैसे यहाँ पे सबको पता है कि क्लासेस चलती है, लेकिन आप ऐसे कुछ ही लोग यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों से हटकर कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि उस लक्ष्य में पहुंचने में और मदद करेगा। जैसे यहाँ पे हमने जो सीढ़ी बताई थी, मान लो इस सीढ़ी तक आपको ज्ञान मिल गया, आप यहाँ पे पहुंच के फंस गया कि आगे क्या करना है। लेकिन आपको अगर इस तरह की शिष्टाचार वाला या नीति शिक्षा वाला ज्ञान रहेगा ना, तो आप वहाँ पे निकल जाओगे, आपको लगेगा नहीं। इस हमको ये बताया गया था कि ऐसी परिस्थिति में कैसे डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे आप शांत रहोगे, है ना, उथल पुथल नहीं करोगे, नहीं सीढ़ी से वापस नीचे आओगे, आप यहीं रुककर धीरज के साथ ऊपर जाने की कोशिश करोगे। जैसे कोई एवरेस्ट चढ़ता है पहाड़ और बीच में चला गया, आधे में चढ़ गया, तो क्या वापिस आ जाता है क्या कि नहीं यार अब हो गया, नहीं चढ़ पाऊंगा, थक गया, ऐसा कर वापिस आने की कोशिश करता नहीं करता, वो वहीं टेंट लगाता है, वहीं रेस्ट करता है, फिर पूरी शक्ति के साथ चढ़ता है, तब जाकर के लास्ट तक चोटी तक पहुंचता है। हम लोग की लाइफ भी ऐसे ही रहती है। जैसे अलग अलग क्लास में भी आप लोग बड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, हो सकता है सभी क्लास के नंबर एक जैसे नहीं होंगे, किसी क्लास में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, फिर ज्यादा फिर कम, हो सकता है किसी का कम रहा होगा अब ज्यादा हो गया होगा, किसी का शुरू में ज्यादा रहा होगा अब कम हो गया होगा। तो ये अपने आप को जो सीढ़ियां है ना, अभी जो 11-12 क्लास तक का पढ़े हो, वो सीढ़ियां थी आपकी जो आसानी से आप चढ़ ली, लेकिन अब उसके बाद ये सीढ़ी हट गई है, अब उससे बड़ी सीढ़ी लग गई है ना, अब उसमें चढ़ना है, तो उसके लिए बहुत कठिनाइयां सामने करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अब सामाजिक समस्या क्या क्या होती है हमारे यहाँ, क्या क्या समस्या है जो सामाजिक रूप से हो सकती है। पर्यावरण की समस्या हो सकती है, सफाई की समस्या हो सकती है। हम अपने घर में तो सफाई कर लिए, है ना, क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और कचरा कहाँ फेंकते हैं, सीधा रोड या सीधा पॉलीथीन बैग बांधे और नाली में डाल दिए। क्या नाली हमारा नहीं है क्या, नाली में किसका पानी जा रहा है, हमारे घर का ही पानी जा रहा है, ठीक है। अगर कोई पेड़ हमारे घर है और बगल वाले के घर में भी है, तो हम अपने पेड़ में पानी डाल रहे हैं और हमको पता है कि बगल वाला कहीं बाहर गया, तो क्या उसके पेड़ में हम पानी नहीं डाल सकते क्या? क्या कोई जरूरी है कि उसका पेड़ मर जाए, सूख जाए तभी हमको आनंद मिलेगा? नहीं होता है ना ऐसा जनरली। हम क्यों डालें भाई, वो वृक्ष सबको ऑक्सीजन दे रहा है, उसकी खूबसूरती सबके लिए है। जैसे हम गार्डन जाते हैं तो वहाँ पे कितनी हरियाली रहती है, अलग अलग तरह के कुछ पौधे लगे रहते हैं, अच्छा लगता है कि मन को। हम 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे आराम से अपना मन बहला करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे सबका योगदान है, सभी लोग जाते हैं, सबको लगता है कि हमारा गार्डन है। जैसे बोलते हैं ना, दुर्ग हमारा शहर, हमर दुर्ग लिखा रहता है, हमर दुर्ग, हमर रायपुर, हमर छत्तीसगढ़, मीन्स पूरा छत्तीसगढ़ हमारा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा घर ही हमारा है। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या होता है, सामाजिक जिम्मेदारी होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आपके अगर
उर्ला में कहीं पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप उससे जुड़े नहीं हो, तो ना जाके खड़े हो जाओ, आप भी एक पेड़ लगाने को उससे बात करो तो खुश हो जाएंगे वो, है ना। सफाई चल रही, जाके खड़े हो जाओ, ठीक है आप नहीं लगा सकते, खड़े तो हो सकते हो, बता तो सकते हो कि यहाँ पे गंदा है, यहाँ पे गंदा है, उधर भी है, अगली बार हम लोग उधर की सफाई करेंगे। ये जागरूकता होनी चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी वो हो गया, नहीं शिक्षा कोई महत्व नहीं है, नौकरी नहीं मिलता, चाकरी नहीं मिलता, पढ़ने का कोई मतलब, ऐसा नहीं। शिक्षा और विद्या में मैं अंतर बताया था ना पिछली बार, आप लोग देखे नहीं, अगली बार लेंगे, ठीक है, टॉपिक इसमें है ना, आप लोग थे। तो शिक्षा और विद्या क्या क्या होता है इसमें भी अंतर बताएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं। अपने एवं दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने भी और दूसरों के भी। ये नहीं कि जैसे अभी ना कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आंख आया है, अगर आपको आंख आ गया ना क्लास से मत जाओ। आपको लगता है कि आप सही में जिम्मेदार हो तो 2-3 दिन एप्लीकेशन दे दो, मुझे आंख आया हुआ है, क्योंकि आपके वहां जाने से और अन्य बच्चों को भी आंख आ जाएगा, बहुत तेजी से फैलता है। तो दूसरों के प्रति जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि हमको अगर कोई वायरल डिजीज हुआ है जो फैल सकता है, तो हम अपने घर में रहें, 4-5 दिन आराम करें, ना जाए। तो ये छोटा सा एग्जांपल है आप लोग के लिए कि अपने एवं दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए, मतलब वृक्ष वाला हो गया। स्वावलंबी होना चाहिए, मतलब क्या होगा, जैसे आप सो के उठते हो और जब तक रात को सोते हो तब तक एक स्वावलंबन के एक अलग चैप्टर है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना। अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। जैसे आप सो के उठे, बिस्तर ठीक किए, ठीक है, अपने कपड़े खुद धोए, अपना थाली खुद धोए, ये सब बच्चों के लिए स्वावलंबन है। जब ये सब आप करने लगोगे तो ऊपर वाला भी आपका हाथ पकड़ लेगा। देखो जो अच्छे लोग होते हैं ना, भगवान उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, भगवान उनके साथ कभी नहीं होते। कभी कभी देखना जब आपको कुछ समस्याएं हो जाती है ना, तो कोई आके आपको हेल्प कर देता है ना। एक कहानी बताया था कि हम एक लड़के का भगवान को बहुत पूछता था वाला, वो बहुत पूछता था, बाढ़ आया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो लोग अपने घर के छतों पे चढ़ गए। छतों पे चढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर नाव से रेस्क्यू टीम आने लग गई, सबको बचा लिया गया। एक लड़का था जो अपने छत पे खड़ा था, छत पे खड़ा था, तो वहां पे नाव वाले लोग गए, टीम गई से, मतलब रेस्क्यू टीम जो है, बोले चलो जल्दी आ जाओ, बाढ़ बढ़ रहा है, आपका एक घर की छत भी डूब जाएगा। वो बोलता है नहीं, मेरे को मेरे भगवान बचाने आएंगे। ठीक है, वो चले गए वो लोग। फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वाले बोले जल्दी आ जाओ, डूब जाओगे, मर जाओगे। बोलता नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाने आएंगे। वो नहीं गया उसके साथ। अब लास्ट में डूब के मर गया। जब डूब के मरा तो वो कहाँ चला गया, भगवान के पास खड़ा हो गया। अब भगवान से लड़ने लग गया वो कि आप मेरे को बचाने नहीं आया, मैं आपको इतना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। क्या मतलब आपको पूजा पाठ करने का, मैं तो जिंदगी भर बोला कि भगवान आपके साथ है, लेकिन आप तो बचाने ही नहीं आए। भगवान बोले शांत हो जाओ, मैं आपको 2 बार बचाने आया था। एक बार नाव लेके आया था, एक बार हेलीकॉप्टर लेके आया था। आपको नहीं समझ में आई तो अलग बात है, समझ रहे हो ना। तो भगवान जो है मुकुट पहन के, ऐसे चमकीले वस्त्र पहन के पैदा नहीं होंगे। भगवान हम सब के अंदर है, कोई ना कोई हमारे मदद के लिए खड़ा होता है ना। तो उसी रूप में भगवान आएंगे। ये मत समझे कि भगवान अलग से ड्रेस पहन के आएंगे, मुकुट पहन के आएंगे, ठीक है ना। इस कहानी सबको ये सीख मिलती है। तो ये हो गया, नारियों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। जैसे हमारे घर में माँ होती है, बहन होती है, बेटियां होती हैं और रिश्तेदारियां होती है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये घर तक होता है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो लड़के जो है लड़कियों को गाली गलौज करने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं, गलत दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो लड़कों का भी फर्ज बनता है कि नहीं, वो हमारे बहन जैसी है। जब किसी लड़की को देखो तो उसको लगना चाहिए कि हमारी बहन है, हमारी माँ भी ऐसे ही है, हमें जन्म देने वाली माँ भी ऐसे ही है। जब ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो समाज में जितने बलात्कार की घटनाएं होती है, जितने आजकल देखे ना गंदी गंदी कितने न्यूज आते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें रुक जाएगी। इसमें सिर्फ युवाओं का, आप लोग का योगदान है कि आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, ठीक है। नशे से मुक्त होना चाहिए। कोई बहुत पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन गया और खूब सिगरेट पी रहा है चौक में खड़े होके, या खूब दारू पी के घर आ रहा है, उसके लाइफ का, उसके पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। निस्वार्थ भाव से सहायता करने वाला होना चाहिए। सहायता करने से पहले निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है, जब निस्वार्थ हो जाते हो ना, तब भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं। अगर आप स्वार्थ हो जाता है या सशुल्क हो जाता है तो भगवान आपका हाथ नहीं पकड़ते, ठीक है ना। निस्वार्थ में ही भगवान, क्योंकि भगवान हमको निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं कि नहीं, पानी दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए, हवा कौन दे रहा है फ्री में, भगवान ही दे रहे हैं, है ना। खाना भी कौन दे रहा है, ठीक है। हम अपने, हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा बन गया कि हमको अपना घर चलाने के लिए पैसा लेना पड़ता है, लेकिन जैसे आम है, आम का पेड़ है, वो तो आपसे पैसा नहीं ले रहा है ना, आप तो जाके अपने घर में तोड़ सकते हो, वो तो पैसा नहीं दे रहा है। तो आपको जल, हवा और ये सारी चीजें आपको फ्री में दे रहा है। कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। तो भगवान भी चाहते हैं कि जब आप काम करो तो आप भी निस्वार्थ भाव से करो, है ना, ताकि लोगों को भला हो सके, ठीक है। ये हो गया निस्वार्थ। नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने वाला। नैतिक मूल्य क्या क्या होते हैं,
वही झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ईमानदार रहना, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, है ना। बहादुरी वाली कहानी की बीज की कहानी बताई थी ना पिछली बार, 3 तरह के बीज होते हैं करके बताया था कि नहीं पिछली क्लास में। वही सारी चीजें इसमें आ जाती है। कानून का आदर करने वाला होना चाहिए। कानून मीन्स क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग कानून है। जैसे आप रोड में चल रहे हो सड़क पे, तो सड़क का कानून अलग है, रेड सिग्नल में रुकना है, येलो में रेडी रहना है, ग्रीन में चले जाना है, हमको रोड में लेफ्ट साइड चलना है, ये सब सड़क के कानून है। अगर सड़क कानून पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट किसका होगा, आप ही का होगा। मुसीबत में कौन आएगा, हम ही आएंगे। तो वैसे ही हमारे हर जगह का कानून, स्कूल का कानून अलग है, रोड का अलग है, गांव का अलग है, देश का अलग है, हर तरह के कानून अलग है, उसका पालन हमको करना चाहिए। हमको गैर कानूनी काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस लेके चलाना है तो लाइसेंस लगाओ, वो लेके चलो। हेलमेट लगाना है तो हेलमेट लगाओ। अरे जहां भी जा रहे हो तो कानून को फॉलो करना सीखो। ये सब आपको अभी क्यों बता रहे मालूम है, क्योंकि अगर आप अभी से शुरू करोगे ना, तब जाकर के आपके आदत में शामिल हो गए। नहीं तो आप जैसे भी रफ टफ हो, जिंदगी भर रफ टफ रहोगे, है ना। एक फादर था, वो हमेशा गलत तरीके से गाड़ी चलाता था। छोटा बच्चा आगे बैठाता था और गाड़ी चलाता था, रेड सिग्नल है तोड़ देता था, ठीक है, गलत तरीके से स्पीड गाड़ी चलाता था। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो अब उसके पिताजी बूढ़े हो गए, अब वो बच्चा गाड़ी चलाने लग गया, वो पीछे बैठने लग गया। फिर क्या हुआ, वो बच्चा भी वैसे चलाने लगा। तब उसको ज्ञान बांटने लग गया वो कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बोले आप भी तो ऐसे ही चलाते थे, आप भी रेड सिग्नल तोड़ते थे, आप भी स्पीड चलाते थे, ठीक है। लास्ट में ऐसा हुआ कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म हो गए, ठीक है। ये सच्ची कहानी है, ये ऐसे बनाया हुआ नहीं है, सच्ची ये बात है। तो ये होता है समाज में। जैसा आपका बच्चा आपको देख रहा है, वो वैसे ही फॉलो करता है। गाँव में क्या होता है, नशे के लिए बच्चा गोदी में है, दादा सिगरेट पी रहे हैं, पापा सिगरेट, होता है कि नहीं है। बच्चा गोदी में बचपन से देख रहा है कि मेरे पापा तो सिगरेट पीते हैं। अब वो जो बड़ा हो जाएगा वो भी सिगरेट पीना चालू कर देता है, वो भी दारू पीना चालू कर देता है। तो उससे क्या होता है, घाटा किसका हो रहा है, हमको इनडायरेक्टली अपने को ही हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी होना चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचार होता है उसका विरोध करना चाहिए। जैसे आप कोई भी काम के लिए जाओगे आजकल, तो सब जगह देखना टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं। एडमिशन कराने जाओ, कोई भी काम कराने जाओ तो आपको बोलेंगे नहीं एक्स्ट्रा लगेगा। जो काम निःशुल्क सरकार ने किया उसका भी चॉइस सेंटर वाले बोलते नहीं 50 रुपए दो तब हम काम करेंगे। ये सब भ्रष्टाचार है। और क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों करते हैं इसको, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमारा काम हो जाना चाहिए बस, चले यार 50 की जगह 100 रुपए ले ले, मेरा काम करते हैं। कौन बढ़ावा दे रहा है, हम जैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए वो ले रहा है। अगर कोई नहीं देगा ना तो मजबूर होकर उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सरकार से भी पैसा नहीं मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुशासन, अपने आप पे शासन करना, है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं अनुशासन में रहूं, खड़ा हूँ, बॉडी लैंग्वेज कैसा हो मेरा, है ना, गलत तरीके से बॉडी लैंग्वेज ना हो। बॉडी लैंग्वेज बहुत पहले रखता है। आप कैसे खड़े होकर बात कर रहे हो, आप एकदम ऐसे करके बात करोगे टीचर से, अच्छा लगेगा ये पोजीशन में, अरे सर आप क्या समझते हो, मेरे को ऐसा अच्छा लगेगा क्या, सर आप क्या पढ़ा दिए, अच्छा लगेगा। उसी आप ऐसे करके बात करोगे तो सर को भी अच्छा लगेगा। ये बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। पुलिस वाले को देखो कैसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा अनुशासन कहाँ देखने मिलता है, पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में। क्यों मिलता है, अगर बड़ा अधिकारी तो बिल्कुल ऐसे करके बात करेगा, ठीक है, एकदम रफ ऐसे भी नहीं रहेगा, बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे रहेगा और अनुशासन का पालन होता है। तो ये चीजें हमको घर में भी पालन करना चाहिए। हम अगर छोटे भाई बहन से बात करें तो एकदम उससे भी ऐसे तर्रा के बात करते हैं, तू क्या कर लेगी, तू कौन है, ये नहीं। हम जैसा बॉडी लैंग्वेज रखेंगे ना, हमारा छोटा भाई और बहन भी वही चीज सीखता है। छोटे भाई बहन से भी अच्छे से ही बात करना है, तभी वो आपको रेस्पेक्ट देगा। नहीं तो जब आपके दोस्त के सामने जब वो बदतमीजी से बात करेगा तो आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपने इसको वही सीख ली है, तो वही चीज निकल के आ रहा है बाहर, ठीक है ना। वही अनुशासन प्रिय होना चाहिए। इन सब टॉपिक पे ना अलग अलग डिटेल लेक्चर देंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से, लेकिन अभी ये मेन पॉइंट है अच्छे नागरिक बनने के लिए। समझ में आया मोटा मोटी अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा नागरिक बनने के लिए यहाँ पे बच्चा सब पेड़ लगा रहा है, यहाँ पे धरती का पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है, यहाँ पे सफाई का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। देश प्रेमी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जब 15 अगस्त अभी आने वाला है तो हम सबको क्या होना चाहिए, तब जोश होना चाहिए उस दिन कि हमारे आजाद हुए थे, हमारे हाथ में झंडा होना चाहिए, हमारे हाथ में एक देश प्रेम का गाना होना चाहिए, ठीक है। हमारे क्लासेस अगर ज्यादा हो तो लेंगे, उसमें सब लोग एक गाना सुनाएंगे, झंडा लेके आएंगे, हमारे पूरे क्लास को एकदम देश प्रेममय बना देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जब वो फोटो आपको दूसरे लोग देखते हैं ना तो उन लोग भी प्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, आपको देख के वो प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वोट डालने का अभी समय आपका शायद आएगा या आ गया होगा, वोट डालने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे वोट से ही बनती है, ठीक है। मान लो कहीं पे 25 लोग हैं, ठीक है, 25 में से 15 लोग बुरे हैं और 10 लोग अच्छे हैं,
अब वो 10 लोग वोट डालने नहीं गए, 15 लोग वोट डाल दिए, तो सरकार किसकी बन गई? वो 15 गलत लोग की वोट सरकार बन गई। 10 लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही 15 लोग इन पे शासन करते हैं अच्छे लोगों पे, इसलिए वोट डालना चाहिए। यहाँ पे हेलमेट पहन के साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना, मतलब रोड का पालन करना चाहिए। किसी से मिलो तो बिल्कुल एकदम दिल से मिलो, है ना। जैसे कोई भी, जैसे हम जिनको चाहते हैं वो हमको दिख जाए तो क्या करते हैं, ये तो बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड आ रहा है, एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई दूसरा आए तो मुंह उतार लेते हैं, है ना। ये गलत है। किसी से मिलो फ्रेंडली मिलो, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। अपने आप को बीमार मत करो। अगर कोई बीमार है ना तो उसको देख के बीमार नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। उसको देख के, आप तो डॉक्टर हो ना, आप अच्छे हो ना, तो आप हमेशा अच्छे रहो। आपका व्यक्तित्व थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे आपके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है बुजुर्गों का सेवा करो। जैसे रोड क्रॉस करना है, आपको लगता है कि बुजुर्ग पार नहीं कर पा रहा है तो उसको क्रॉस करा दो। देखो ना, आप ना हीरो बन जाओगे। मतलब लोग ना सेल्फी लेके, फोटो खींच के, वीडियो बना के डालेंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा। आपकी अच्छाइयों का प्रसार अपने आप होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मदद, हॉस्पिटल गए कभी, आपको लगता है कि बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, स्ट्रेचर आप लेके चलो। कोई आपको छोटा नहीं है, स्ट्रेचर लेके चलना, किसी को रोड क्रॉस करना कोई बुरा बात नहीं है। छोटे छोटे वीडियो आते हैं, देखना रील्स वगैरह में, कोई पुलिस वाला किसी को रोड क्रॉस करा रहा होता है, कोई हॉस्पिटल में सेवा कर रहा होता है। ये सब क्या है? अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है ना। अब शिष्टाचार, शिष्टाचार में हमने क्या दिखाया था? प्रणाम। यहाँ पे कुछ कुछ शिष्टाचार है। यहाँ पे कैसे बात कर रहा है अपने दोस्त से, है ना, ये कैसे खड़ा है, ऐसे शिष्टाचार से खड़ा है कि नहीं खड़ा है। यहाँ पे क्या है, दोस्तों से कैसे मिलना चाहिए? एकदम मुस्कुरा के मिलना चाहिए। ये वाले पिक्चर में स्माइलिंग है सब लोग, हमेशा आप लोग को स्माइलिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार जब डिवाइन वर्कशॉप करने जाते हैं किसी कॉलेज में, और लोग एकदम गंभीर होकर बैठे रहते हैं, जैसे कि कूट पीट के मार के बैठाया हुआ है ना। तो गंभीर नहीं होना चाहिए, हर जगह गंभीर नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जब मुस्कुराकर खुश होकर जब आप सुनोगे ना, तो आपके चेहरे, हमारे चेहरे में करीब करीब 400 से 500 मसल्स हैं। जब स्माइल करते हैं तो पूरे मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है, पूरा खुल जाता है। तो जब स्माइलिंग करते हैं तो फोटो खिंचाते समय झूठ मूठ करते हैं ही करके, तो वो उसका मजा नहीं है। हमेशा स्माइलिंग करो। आपको, हम लोग यहाँ पे फोटो लेते थे पहले, है ना, याद है ना भाभी? स्माइलिंग करते थे, हाँ करते हुए, अब भी लेंगे आज भी। तो वैसा स्माइलिंग होना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। किसी को देख के ना गंभीर नहीं होना चाहिए। जब आप स्माइलिंग करते हो, किसी से मिलोगे तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा क्या हो गया जो स्माइलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ फोटो और है। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो क्या करना चाहिए? सबको वेलकम करना चाहिए, बैठिए, मतलब उसका इतना वेलकम करो कि वो घर जाके 4 दिन तक याद रखे कि मेरे को कितना अच्छा वेलकम हुआ घर में, ठीक है ना। आजकल ये नहीं होता है। आजकल तो ये होता है कि गए, मतलब एकदम, मतलब सेल्फिश हो गया सब एकदम। मतलब जैसे होता है ना, एक शब्द है उसके लिए, कुछ हिंदी में एक शब्द है, वैसे हो गया, मतलब निभाना, एक झूठ मूठ के निभा दी, फिर हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही लूंगा। उसके बाद एक वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में भी एक अच्छा नागरिक बनने का जो गुण होता है इस बच्ची के अंदर है, तो उसमें क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। पूरा फुल है, देखो साउंड थोड़ा सा हो गया, बॉक्स लगाएंगे अगली बार, थोड़ा जब भी समझना, देख के समझ में आ जाता है। इसको देख के उसकी दादी जो खेती थी ना, वो उसको सीख मिलती है ना। साउथ लैंग्वेज में, साउथ का लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिख रहा है इसको। भारत से भारतीय उसका नाम है, वो झंडे को दिखाई है ना, भारत से भारतीय, बोल नहीं पाता।
आपको कोई चीज अच्छा लगा तो एक बार ताली जरूर बजाना चाहिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही लूंगा, आगे की क्लास कर लेंगे। ठीक है, ठीक लगा, क्लास समझ में आया?